बने हुए भारत अपडेट के साथ और इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज हीरा आएगा 200 सदस्य जापानी प्रतिनिधिमंडल एस्कॉर्ट्स कुबोटा यूनिट के शिलान्यास में शामिल होगा। सीएम योगी से निवेश पर अहम चर्चा होगी। जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता करेंगे सीएम योगी। यूपी में जापानी निवेश बढ़ाने पर पूरा फोकस होगा। तो बता दें कि यूपी में निवेश को बढ़ावा देने का पूरा मकसद तो यूपी में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज ये मुलाकात होने जा रही है। 200 सदस्य जापानी प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। तो जापानी उद्यमियों से सीधी वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश और यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के तहत 200 से अधिक सीईओ और जापानी कारोबारी यूपी में निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए आए हैं, जिसके तहत हीरा क्षेत्र के एक जापानी सिटी बसाने की योजना है। जापानी सिटी बसाने की योजना में क्या क्या बातें वो भी आपको बता दें। जहां यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी हीरा क्षेत्र में लगभग 500 एकड़ जमीन पर विशेष जापानी सिटी विकसित की जा रही है। इस निवेश योजना से राज्य के 10,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में दोस्तों और उद्योगपतियों का दल यूपी के दौरे पर है। यूपी में निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है और आज मुख्यमंत्री से वार्ता भी होगी। जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर पहुंचे हैं अपने दोस्तों और उद्योगपतियों के साथ उत्तर प्रदेश। तो इसे यूपी में जापानी निवेश का महाकुंभ कहा जा सकता है। 3,191 करोड़ की परियोजनाओं से 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। 500 एकड़ में बनेगी जापान सिटी। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापानी निवेशकों के बीच अहम चर्चा हुई है। इसमें 3,191 करोड़ रुपए के नए निवेश और हीरा में 500 एकड़ की जापान सिटी बसाने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों रोजगार पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से। रमन, देखिए उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जापानीज की तरफ से बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंचे हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। बिल्कुल, जिस तरीके से जापान के निवेशकों के साथ में और उत्तर प्रदेश का और जापान का जो कॉन्क्लेव हुआ वो इसी कारण से हुआ था कि कैसे जापान उत्तर प्रदेश में निवेश करे, वहां के जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर अपनी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगाएं और जिससे कि रोजगार यहाँ पर पैदा हो और उसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अगल बगल एनसीआर के लोग हैं उन्हें भी मिले। और इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की हुई निवेशकों के साथ में, कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने अपनी बात भी रखी और वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव भी रखा कि 500 एकड़ में हीरा क्षेत्र में जापानी सिटी नाम से एक परियोजना का प्रस्ताव रखा, जहां पर जापान से जुड़े तमाम निवेशक जो हैं वो वहां निवेश करेंगे। वहां एक बड़े बड़े जो ब्रांड हैं जापान के, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, रेजिडेंशियल ऐसा एरिया है, वो सब वहां पे लगाया जा सकता है, जिससे वहां पर रोजगार होगा। और इसीलिए 20 अगस्त को फिर से ईडा जो जापान का 200 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है वो ईडा से आएगा और वहां पर बातचीत वार्ता होगी कि कैसे जापान और उत्तर प्रदेश के व्यापारिक जो संबंध है कैसे मजबूत हो, कितना इन्वेस्टमेंट हो और कैसे उन्हें सुरक्षित माहौल में जो उनका व्यापार है वो आगे बढ़ेगा, उनका निवेश सुरक्षित रहेगा।
और इसी के मद्देनजर आज जब बैठक होगी ईडा की और 200 जापानी प्रतिनिधि जो मंडल वाले जो निवेशक हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी और तमाम जो निवेश को लेकर उनके बीच में चर्चा होगी। एक प्लान बनाया जाएगा कि आखिर कब से कब तक इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए। जो लगभग 25 से 3,000 करोड़ का जो निवेश अभी तक जो चर्चा हुई है होने के लिए, उसको लेकर भी चर्चा होगी कब से काम शुरू होगा। और आपको बता दें कि मेडिकल फील्ड को, मेडिकल क्षेत्र को लेकर जापान और उत्तर प्रदेश में पहले ही एमओयू साइन हो गया है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि बड़े बड़े निवेश उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी हर जनसभा से ये आश्वस्त करते हैं कि अब उत्तर प्रदेश पुराना उत्तर प्रदेश नहीं रहा, आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। यहाँ निवेश भी होता है, निवेशक सुरक्षित भी है, यहाँ बड़ा व्यापार भी है, यहाँ संभावनाएं भी हैं और प्रॉफिट भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने उनका पहला जो टारगेट है यही है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित माहौल दिया जाए, फिर वो चाहे बेटियों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, सबके लिए, निवेशकों के लिए हो। खासकर उत्तर प्रदेश में निवेश करने से पहले लोग डरते थे कि उनका निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां पर कैसे कैसे चीजें होंगी, कभी भी व्यापार बंद हो सकता था, कभी भी अपीली हो सकती थी। लेकिन इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को इनवाइट किया और तमाम कंपनियों से एमओयू साइन किया। तमाम जो कंपनियां हैं उनके जो कारखाने हैं कंपनी और उनके जो यूनिट है वो उत्तर प्रदेश में लग भी गई है, कुछ लोगों का काम शुरू है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक ये सेट किया है कि उत्तर प्रदेश व्यापार के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। पहला कारण तो सुरक्षा व्यवस्था, दूसरा वहां की आबादी, यानी कि और तीसरा जो एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछा है उसके कारण से जो आवागमन का जो आसान हुआ है। आपको चाहे कोलकाता निकलना हो, आपको चाहे दिल्ली जाना हो, पूरा एक्सप्रेसवे का जो जाल पूरे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कनेक्ट हुआ है, उससे भी यहाँ पर जो व्यापार करना है वो आसान हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए व्यापार भी आसान हुआ है और इसीलिए कहीं ना कहीं निवेशक भी यहाँ पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी संवाद होगा। बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद हो सकता है। कल जो है लखनऊ में यहाँ पर रात्रि भोजन रखा गया है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से वहां से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जापानी उद्यमियों से सीधे संवाद भी मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार निवेश बढ़ रहा है। देखिए जापानी सिटी बनाने की एक बात सामने आई है कि यहाँ पर ही जापानी सिटी बनाई जाएगी पूरी और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा इससे। तो देखिए इसे बड़े निवेश के तौर पर देख सकते हैं रमन। बिल्कुल, 10,000 लोगों को रोजगार अगर प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से कम 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और आपको बता दें कि ना सिर्फ जापानी अगर सिटी बनती है तो उससे तमाम तरीके के इनोवेशन और तमाम तरीके की जो नई चीजें हैं वो भी लोगों को सीखने की और उस जो छोटे व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा कि कैसे वो अपने व्यापार को इनोवेटिव कर सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए भविष्य की जरूरतों वाले कई बड़े क्षेत्रों पर भी यहाँ पर फोकस है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल जैसी चीजें शामिल है। तो जो जापान की खासियत है, जो भी प्रोडक्ट जापान में स्पेशल बनते हैं, तो चाहे ग्रीन हाइड्रोजन पर की बात हो या फिर सेमीकंडक्टर की बात हो, और जो भी वहाँ की खासियत वाली चीजें, और यही कारण रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आमंत्रित किया है ताकि जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ से लोग जो अपना वहाँ का जो इनोवेशन है वो उत्तर प्रदेश आ सके, उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं उस चीज को सीखें और एक मेक इन उत्तर प्रदेश पर काम हो और उत्तर प्रदेश आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदर्श प्रदेश बने। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का सपना है 1 ट्रिलियन
की इकोनॉमी बनाना उत्तर प्रदेश को, और इसमें बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। अगर यहां पर बड़े स्तर पर निवेश किया जाता है तो 1 ट्रिलियन की तरफ उत्तर प्रदेश एक मजबूत कदम बढ़ाएगा। बिल्कुल 1 ट्रिलियन का जो टारगेट है सरकार का, उसके लिए ही लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, यहाँ से मंत्री गए भी उत्तर प्रदेश की खासियत बताने के लिए, वहां से निवेश लेकर भी लौटे, और लगातार उत्तर प्रदेश को की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। फिर वो चाहे निवेशकों को लाना हो, यहाँ के लोगों को उस तरीके से ट्रेंड करना हो, ताकि वो ऐसे एक ऐसा एटमोसफियर बन पाए, एक वैसा व्यापारिक एक ढांचा बन पाए जिससे कि 1 ट्रिलियन का जो टारगेट है सरकार का वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।